नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लूज़ एंड पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है देसी रियासतों का भारत में विलय। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देसी रियासतों का भारत में विलय तथा भारत का एकीकरण, ये क्या था, हमारे राष्ट्र के सामने एक चुनौती थी। क्योंकि जो ब्रिटिश भारत था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रांत थे जिन पर अंग्रेजी शासन का सीधा नियंत्रण था, और दूसरे हिस्से में क्या था, हमारी देसी रियासतें या रजवाड़े थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी, लेकिन वो अपने घरेलू मामले में अपना स्वयं का स्वशासन चलाना चाहते थे। अब आज़ादी के समय ब्रिटिश शासन ने क्या किया, यह घोषणा तो कर दी कि रजवाड़े या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होंगे या फिर वो अपना स्वतंत्र शासन कर सकते हैं। लेकिन इसका निर्णय इस निर्णय का जो अधिकार था वो क्या था, केवल राजा को करना था। वहाँ की जनता यह निर्णय नहीं ले सकती थी। तो जो अधिकांश राजा थे वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, और यही जो उनका निर्णय था वो एक राष्ट्र के निर्माण में गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी देसी रियासतों की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए गए थे। जैसे 1926 में 1926 में क्या हुआ था, ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ था, जिसने क्या किया, देसी रियासतों में लोकप्रिय सरकारों के गठन तथा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्या किया, संघर्ष किया था। इसके पश्चात 22 जून 1947 को भारत सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था तथा सरदार पटेल ने क्या किया, परिवहन, रक्षा और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रखकर अन्य मामलों में देसी रियासतों की स्वायत्तता की अपील करी। और 15 अगस्त 1947 तक, स्वतंत्रता के दिन तक, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ करके अन्य सभी रियासतों ने क्या किया, विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वहीं जो अन्य रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ थी, जूनागढ़ पे क्या हुआ, मुस्लिम नवाब का शासन था। तो वहाँ पर लेकिन वहाँ पर जो मतलब जनता थी वो क्या थी, हिंदू थी। जूनागढ़ में जो शासन था वो मुस्लिम नवाब का था, और वहाँ पे जनता की जो बहुलता थी वो हिंदू जनता थी। तो जूनागढ़ का जो नवाब था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो स्थानीय जनता थी उसने क्या किया, उसका विरोध किया। और परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में क्या किया गया, जूनागढ़ का जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भारत में विलय का निर्णय ले लिया गया। इसी प्रकार जो हैदराबाद था, तो हैदराबाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक सबसे बड़ी देसी रियासत थी, और हैदराबाद का निजाम भी क्या चाहता था, पाकिस्तान की सहायता से स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की योजना बना रहा था। और निजाम ने क्या किया, नवंबर 1947 में भारत के साथ 1 साल तक यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। इस बीच क्या होता है कि हैदराबाद की जो जनता होती है वो क्या करती है, निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर देती है, जिससे क्या किया, बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया। और 1948 में हैदराबाद के वहाँ 1948 में भारतीय सेना निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुँचती है। इस प्रकार सैन्य कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का भारतीय राज्य में क्या हुआ, विलय हो गया। इसके पश्चात था जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर था वहाँ पर क्या था, एक हिंदू शासक थे हरि सिंह, और वो भी अपना अस्तित्व स्वतंत्र बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान में समझौते की कोशिश कर रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौते की कोशिश कर रहा था। लेकिन होता क्या है, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना क्या कर देती है, महाराजा हरि सिंह के कश्मीर पर आक्रमण कर देती है। और महाराजा हरि सिंह इससे क्या करता है, इसके लिए मदद के लिए भारत से अपील करता है, परंतु भारत क्या करता है कि पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की शर्त रखता है। और 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा ने क्या किया, अपने प्रधानमंत्री मेहर चंद को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा। तो मार्च 1948 को
अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप में युद्ध विराम लागू हुआ और इस प्रकार क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पत्र के द्वारा विलय हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, अन्य राज्यों को भी क्या कर देता है, भारत क्या करता है, अपने राज्य के, भारत मतलब अपने अखंड राज्य में विलय कर देता है, जैसे पुदुचेरी, गोवा और सिक्किम। ठीक है, इसके बाद आपका नया टॉपिक आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र।